रूस द्वारा भारत को उर्वरक आपूर्ति पर लगाई गई अस्थायी रोक केवल एक सामान्य आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि वैश्विक कृषि, ऊर्जा और भू राजनीतिक संतुलन से जुड़ा एक बड़ा संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें हाल के आंकड़ों, रूस की नीतियों और भारत की निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को एक साथ जोड़कर देखना होगा। दरअसल रूस और भारत के बीच पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक व्यापार तेजी से बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में रूस से भारत को खाद्य आपूर्ति में पिछले साल की तुलना में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी का सीधा असर यह हुआ कि भारत के कुल उर्वरक आयात में रूस की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 33% तक पहुंच गई। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत किस हद तक रूस पर निर्भर हो चुका है। यानी आज की स्थिति में अगर रूस अपनी सप्लाई में थोड़ी भी कटौती करता है तो उसका असर सीधे भारत की खेती, खाद्य उत्पादन और महंगाई पर पड़ सकता है। यही कारण है कि रूस का हालिया फैसला इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। रूस के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि वह वसंत ऋतु में बुआई के मौसम से पहले 1 महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगा रहा है। यह फैसला अचानक जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे स्पष्ट रणनीतिक और घरेलू कारण है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश के भीतर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि बुआई के समय किसानों को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। रूसी कृषि मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि निर्यात मांग लगातार बढ़ रही थी और ऐसे में विदेशों में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकना जरूरी हो गया था। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वसंत ऋतु में खेतों में होने वाले काम के दौरान घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी जाए और कृषि गतिविधियों में कोई बाधा न आए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस जैसे बड़े कृषि और उर्वरक उत्पादक देश के लिए अपने किसानों की जरूरतें सर्वोपरि हैं। यही कारण है कि जब भी घरेलू मांग बढ़ती है, सरकारें निर्यात पर नियंत्रण लगाती हैं। अब बात करते हैं उस उर्वरक की जिस पर यह रोक लगी है, अमोनियम नाइट्रेट। यह एक बेहद महत्वपूर्ण नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जिसका उपयोग खेती में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह फसलों की वृद्धि को तेज करता है और उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। गेहूं, धान, मक्का जैसी प्रमुख फसलों में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग केवल कृषि तक सीमित नहीं है, यह विस्फोटक बनाने में भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस पर नियंत्रण और आपूर्ति दोनों ही रणनीतिक महत्व रखते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो रूस इस क्षेत्र में एक दिग्गज खिलाड़ी है। दुनिया में कुल अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी लगभग 1/4 है, यानी हर 4 टन में से 1 टन उत्पादन रूस करता है। इतना बड़ा हिस्सा होने के कारण जब रूस निर्यात रोकता है तो इसका असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है अमोनिया। अमोनिया वह मुख्य कच्चा पदार्थ है जिससे इस उर्वरक का निर्माण होता है और यहाँ से कहानी वैश्विक ऊर्जा और समुद्री व्यापार की ओर मुड़ जाती है। दुनिया में लगभग 24% अमोनिया की आवाजाही हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के जरिए होती है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा और रसायन आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के समय में क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के कारण इसकी आवाजाही प्रभावित हुई है। जब इस जल डमरू मध्य में बाधा आती है तो अमोनिया की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है। इसका मतलब है कि उर्वरक उत्पादन भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि रूस जैसे देश अपने उत्पादन और निर्यात को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। रूस के कृषि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने नए निर्यात लाइसेंस जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है। हालांकि पूरी तरह से आपूर्ति रोकी नहीं गई है। जो सप्लाई पहले से सरकारी अनुबंधों के तहत तय है उसे इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ देशों को सीमित मात्रा में उर्वरक मिलता रहेगा, लेकिन खुला बाजार प्रभावित होगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को भारत के नजरिए से देखें तो यह स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। भारत की कृषि व्यवस्था बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करती है। हर साल बड़ी मात्रा में उर्वरक आयात किए जाते हैं और रूस इसमें सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। ऐसे में अगर रूस से सप्लाई में रुकावट आती है तो सबसे पहला असर किसानों पर पड़ेगा। उन्हें या तो उर्वरक कम मिलेगा या फिर महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः फसलों की कीमतों पर असर पड़ेगा। जब खेती महंगी होती है तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। खाद्य पदार्थों की कमी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। इसके अलावा सरकार के सामने भी चुनौती बढ़ जाती है। भारत में उर्वरक पर भारी सब्सिडी दी जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार
बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार को या तो ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर किसानों को महंगे दामों का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां आर्थिक दबाव बढ़ाती हैं। इस स्थिति में भारत के पास एक ही विकल्प बचता है और वो है आपूर्ति के नए स्रोत तलाशना।